The Tunguska explosion is the largest asteroid impact in recorded human history. उस explosion से जो energy release हुई, it flattened around 80 million trees. पूरी एक सेंचुरी बीत गई साइंटिफिक कम्युनिटी को और अभी तक हमें ये भी नहीं पता कि जून 30, 1908 की सुबह में एक एस्ट्रॉइड हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करा या फिर कॉमेट. अब डेटा मिला नहीं, हमको रॉक की कॉम्पोजिशन भी नहीं पता कि वो एस्ट्रॉइड था या कॉमेट. अभी तक डिबेट्स चलती है, एस्ट्रॉइड था, कॉमेट था, एस्ट्रॉइड था, कॉमेट था. ठीक है, हमको यही नहीं पता वो आया कहाँ से, वो गया कहाँ, कोई क्रेटर भी नहीं मिला. ठीक है, इतनी इनकंसिस्टेंसीज होने की वजह से, इतनी कंफ्यूजन और क्लियर आंसर ना मिलने की वजह से टुंगस्का इवेंट इज पार्ट ऑफ मेनी थ्योरीज. कुछ साइंटिफिक थ्योरीज तो कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज. तो अब तू कौन सी थ्योरीज पहले एंटरटेन करना चाहेगा, साइंटिफिक या कॉन्स्पिरेसी? कॉन्स्पिरेसी ऑफ कोर्स. एक रशियन साइंस फिक्शन राइटर और अ स्मॉल टीम ऑफ रशियन रिसर्चर्स बिलीव दैट द एलियन स्पेसशिप crash landed that day. Okay, I was expecting that. तो अब लोगों को यही नहीं मालूम कि अगर वो क्रैश करा स्पेसशिप तो स्पेसशिप गया कहाँ या फिर उसे रशियन गवर्नमेंट ने छुपा लिया. और तुम अगर 20 साल बाद जाके देखोगे तो कहीं मिलेगा. Exactly. लेकिन बात ये आती है कि ऐसा कोई हार्ड एविडेंस प्रूफ ही नहीं कर सके प्रेजेंट टाइम तक भी जो कि इस चीज को लाइक बैकअप कर सके, इस क्लेम को. नेक्स्ट कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इज इवन मोर बिजार. कोई एक बहुत ही छोटा ब्लैक होल टकराया था उस दिन अर्थ से. ब्लैक होल? या तुम कह सकते हो कि 99% साइंटिफिक कम्युनिटी एस्ट्रॉइड कॉमेट को ही मानती है, बट देयर इज अ स्मॉल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट जो कि बिलीव करते हैं कोई एलियन स्पेसशिप थी या फिर ब्लैक होल कोलिजन था. बट ये सारी थ्योरीज इतनी ज्यादा बिजार है कि इनको एंटरटेन भी नहीं करा जा सकता. साइंटिफिक थ्योरी है, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट था वुल्फगैंग कुंट. ही प्रपोज्ड अ वेरी इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन. टंगुस्का एक्सप्लोजन किसी स्पेस रॉक या डेब्री की वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये हुआ अर्थ की क्रस्ट में मौजूद नेचुरल गैसेस की वजह से, जो कि उस साइबेरियन फॉरेस्ट के नीचे बहुत ही ज्यादा मात्रा में जमा हो गई थी. एंड धीरे धीरे वो गैसेस लीक हो रही थी. एंड वन फाइन मॉर्निंग एक लाइटनिंग स्ट्राइक की वजह से वो इग्नाइट हुआ, वो गैस क्लाउड, जिसकी वजह से वो एक्सप्लोजन हुआ. ज्यादा लोगों ने इसे बैकअप नहीं करा, बाकी साइंटिफिक कम्युनिटी ने, बहुत सारे रीजंस. और अब ये थ्योरी है अगली. एक रशियन टीम थी जिन्होंने कंप्यूटर मॉडल्स और सिमुलेशंस में ना बहुत ज्यादा एजम्पशंस डाली, बहुत सारे कंप्यूटर सिमुलेशंस क्रिएट करी. तो जो कंप्यूटर सिमुलेशंस मोस्ट एक्यूरेट थी टंगुस्का इवेंट के डेटा से पता चला कि एस्ट्रॉइड अर्थ के एटमॉस्फेयर से टकराया और टकरा के बाउंस बैक कर गया स्पेस में. क्या बात कर रहा है? हाँ, मतलब आई हैव नो वर्ड्स, मैंने एक्सप्लेन कर दिया तुझे, लेकिन यही है बाउंस बैक थ्योरी. टकरा के बाउंस बैक कर. हाँ, अकॉर्डिंग टू सेवरल डिफरेंट एस्टिमेट्स, टुंगस्का एक्सप्लोजन से जो एनर्जी रिलीज हुई, इट रेंज्ड फ्रॉम 3 to 30 मेगाटन्स ऑफ TNT. मेगाटन्स ऑफ TNT.